हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 11 जीवन गाने, ये पोइट्री को स्टडी करेंगे। जीवन गाने यानी सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन लाइफ, गाने सॉन्ग। तो ये पोइट्री लिखी है नितिन देशमुख ने, जिनका जन्म 1974 में हुआ था। प्रसिद्ध कवि व लेखक, बहुत ही फेमस कवि भी है, पोएट भी है और राइटर भी है। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्य रचना प्रसिद्ध आहेत। बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने लिखा है जो बहुत फेमस भी है। त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यांवरील मार्मिक भाष्य आढळून येते। तो ज़्यादा करके इनकी जो राइटिंग्स है नेचर के ऊपर है, और नेचर से मिलने वाली बहुत सारी जो हमको चीज़ें हैं उसका बहुत ही मार्मिक, हार्ट टचिंग इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। तो ये कविता में भी वही है, निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्ये व संस्कार शिकवत असतात। नेचर के अलग अलग घटक यानी अलग अलग चीज़ें हमको कुछ ना कुछ मूल्य व संस्कार, मॉरल्स एंड वैल्यूज़ सिखाते रहते हैं। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटनांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। तो जैसा कि जिस राइटिंग के लिए वो फेमस है, तो इस पोएम में भी नेचर की बहुत सारी चीज़ों से हमको क्या क्या चीज़ें सीखने मिलती है उसको बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही हार्ट टचिंग वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। तो ये पोइट्री किशोर नाम का एक मासिक है, मंथली मैगज़ीन है, वो 2009 सितंबर का जो एडिशन था उसमें छपी थी, उसमें से लिया हुआ है। तो चलो हम लोग एक एक पैराग्राफ करके इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ऐका वाचा म्हणा, सुनो, रीड करो और कहो। या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, नेचर के बहुत सारी चीज़ों से, घटक से हमको क्या सीखने मिलता है। तो या सृष्टि से मंजूळ गाने, सृष्टि यानी नेचर, मंजूळ यानी बहुत ही मीठा, मेलोडियस, स्वीट। तो नेचर का मंजूळ गाना, तो इसका पोइट्री का नाम ही है जीवन गाने। तो नेचर का सॉन्ग क्या होता है? नेचर की जो आवाज़ होती है, हवा के चलने की आवाज़, बारिश की आवाज़, नदी की आवाज़, खेतों में हवा बह रही है उसकी आवाज़, झाड़ों के पत्तियों की आवाज़, सारी आवाज़ें जो है, बर्ड्स की आवाज़, तो सब चीज़ें बहुत ही मंजूड़, मेलोडियस होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं, कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि नेचर गाना गा रही है। तो ये नेचर के जो मंजूड़ गाने हैं, स्वीट सॉन्ग है, जगने मजला शिकवून गेले, इसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया। ज़िंदगी किस तरह जीते हैं हम, ये नेचर की चीज़ों से मुझे सीखने के लिए मिला है। तो एग्जाम्पल सब उसका दे रहे हैं, कौन सी चीज़ से क्या सीखने मिला। झिलमिलणारे चंद्र चांदने जगने मजला शिकवून गेले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, झिलमिलणारे यानी रात के वक्त टमटमाते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए, कौन है वो? चांद और सितारे। जगने मजला शिकवून गेले, इनसे मुझे ज़िंदगी सीखने को मिली, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। तो रात में अंधेरे में चांद की और तारों की रोशनी से जो मुसाफिर होते हैं, वो पहले ज़माने में तो वो रास्ता भी उसी से ढूंढते थे वो लोग, और आज के ज़माने में भी जो कहीं अगर अंधेरे में चल रहा है तो इनसे उसको थोड़ी रोशनी मिल जाती है। तो इनसे हमको क्या सीखने मिला? अंधेरे में यानी जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा हो, उनकी ज़िंदगी में हमको चांद और सितारों की तरह रोशनी फैलाना चाहिए। ये नेचर के इस घटक से हमको सीखने मिल रहा है। फिर दूसरे स्टैंजा में क्या है? भरकटलेल्या जगात नाही संस्कारांची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पणतीचे जडणे मजला शिकवून गेले। भरकटलेल्या यानी भटकती हुई, विदाउट एनी डायरेक्शन, इधर उधर भटक रहा है, एमलेस। तो ऐसा जग, ऐसी दुनिया में, भरकटलेल्या जगात नाही, इस एमलेस दुनिया में नहीं है। क्या नहीं है? संस्कारांची जाण कुणाला, संस्कार यानी मॉरल्स, वैल्यूज़, इसकी जान, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी समझ किसी को भी नहीं है। खासकर आज के इस ज़माने में। अब आज का ये ज़माना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड चल रहा है, सारी लोग चीज़ों के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। पिछले ज़माना तो थोड़ा ठीक था, आजकल तो मटेरियलिस्टिक है। तो इस ज़माने में लोग एमलेसली दुनिया की चीज़ों की तरफ अपने पूरा केंद्र करके उसी के पीछे सब भाग रहे हैं। तो उसके बीच में मुझे
सही चीज़ कहाँ से मिली? तुळशी वरल्या त्या पणतीचे जड़ने मजला शिकवून गेले। तो इंसानों से तो कोई सीख नहीं मिल रही है, लेकिन नेचर की एक चीज़, तुलसी का जो झाड़ हमारे आंगन में लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक पंक्ति जलती होती है। पंक्ति यानी दिया, छोटा सा दिया जल रहा होता है। तो उस दिए का जलना जड़ने मजला शिकवून देले। तो मुझको उससे ये सीख मिल गई कि जैसा वो छोटा सा दिया खुद जल कर दूसरों को रोशनी दे रहा है, तो इसी तरह चाहे पूरी पूरी दुनिया के लोग भरकट ले भटके हुए क्यों ना हो, मुझको जो है अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देना है, दूसरों के काम आना है। ये मुझे सीख नेचर की इस चीज़ से मिल रही है। फिर आगे क्या है? प्रेम काय ते कुणा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वैर होऊनी नदी से पड़ने जगने मजला शिकवून गेले। प्रेम काय ते कुणा न ठावे, प्रेम यानी प्यार मोहब्बत क्या होती है ये किसी को मालूम नहीं है। जैसा पिछले स्टैंजा में आया था, आजकल की दुनिया प्रेम से खाली है, सब स्वार्थी हो गए हैं। नदी सागरा जीव का लावे, तो फिर हमको कहाँ देखना पड़ेगा? दुनिया से कोई सीख नहीं मिल रही है, तो अब नेचर में कवि बता रहे हैं नदी सागर से क्यों मोहब्बत करती है। दुनिया में तो कोई मोहब्बत है ही नहीं, मोहब्बत की एग्जाम्पल नेचर से लो। नदी सागर से इतनी मोहब्बत करती है, स्वैर हो उन्हीं नदी से पढ़ने, स्वैर हो उन्हीं एकदम फ्रीली, एकदम फोर्स में, जैसे कोई एकदम व्याकुल हो किसी से मिलने के लिए, इस तरीके से नदी भाग रही है। क्यों भाग रही है? सागर से मिलने के लिए। अब सागर तो कड़वा होता है और नदी मीठी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो सागर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो दौड़कर अपना सारा मीठा पानी सागर में जाके अपने आप को समा देती है। उसका नदी ख़त्म हो जाती है, सागर में मिलने के बाद नदी भी सागर हो जाती है। तो ये होता है बगैर किसी सामने वाले से अपेक्षा किए हुए मोहब्बत करना। तो ये हमको नेचर से सीखने मिल रहा है। नदी जो स्वैर होके भाग रही है, वो हमको सिखा रही है जगने मजला शिकवून गेले, कैसा ज़िंदगी गुजारना है। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया है? बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले। बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले। अब जो पक्षी होते हैं वो अपने पिल्लों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं? कितनी चीज़ें सहते हैं, उनका हौसला कितना बुलंद होता है। बुलंद तरीही असे हौसले, यानी पक्षी बहुत छोटा सा प्राणी है, लेकिन इतना उसका हौसला बुलंद है कि अपने छोटे बच्चों के लिए बार बार जाता है, बार बार कुछ दाने जमा करता है, बार बार आता है, उनकी चोंच में देता है। आपने देखा होगा कोई घोंसले में पक्षी को, तो कितना उसका बुलंद हौसला है, हिम्मत नहीं हारता है, छोटे छोटे दाने जमा कर करके अपने बच्चों को पालता है। तो पिल्लासाठी सोसले, सहन करना, सोसले सहन करना, टॉलरेट करना, अपने बच्चों के लिए कितना वो मुश्किल टॉलरेट करता है। चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले। चिवचिवणारा यानी पक्षी की जो आवाज़ है चिवचिव करती हुई, चोचीमधले उसकी चोंच के अंदर जो दाना होता है वो मुझे सिखा कर गया। यानी इतना छोटी चोंच में इतना छोटा दाना वो बार बार मेहनत करके आके उसको खिलाती है। अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत करती है, इससे मुझको ये सीख मिली दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है। और लास्ट स्टैंजा में क्या है? सागराची अथांगता अन ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता, दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकवून गेले। सागराची अथांगता, सागर यानी समुद्र, समुद्र की अथांगता यानी बहुत वास्टनेस, बहुत बड़ा होता है समुद्र। और वृक्ष की स्थित प्रज्ञता, वृक्ष यानी झाड़, झाड़ एक जगह पर खड़ा होता है। स्थित प्रज्ञता यानी उसका पेशेंस, एक जगह पर खड़े होने की उसकी ताकत। समुद्र फैला हुआ, सारे नज़र नहीं आता है वहाँ तक फैला हुआ, और सागर झाड़ एक जगह पर खड़ा हुआ, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ क्या कॉमन है? उनकी स्थित प्रज्ञता, उनका जो है कॉन्फिडेंस, उनका एक जगह पे खड़े होने का दृढ़ निश्चय। दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे, और दूसरों के लिए घाव को सहना। सोचने, ये वही सोसले जो पहले स्टैंजा में आया था, टॉलरेट करना, सहना, दूसरों के लिए घाव को सहना। तो समुद्र क्या सहता है? सारा गंदा पानी, सारी गंदगी हम सब समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन वो सब गंदगी को समा कर अपने अंदर ले लेता है। और झाड़ की तो हर चीज़ से इंसान फ़ायदा उठाता है, उसके फलों से और उसकी लकड़ियों से और उसकी छाँव से। परिंदे भी फ़ायदा उठाते हैं, इंसान भी फ़ायदा उठाते हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी ही दूसरों के लिए होती है,
वो खुद बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं और वो उनको फल देता है। दूसरों के लिए घाव सोचना, ये कहाँ से सीखने मिलेगा? समुद्र से, समुद्र की अथांगता से, उसका नॉन स्टॉप चलते रहना और वृक्ष की स्थित प्रज्ञता से, एक जगह पर स्थिरता से खड़े रहना। इससे हमको दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है ये सीखने को मिलता है। तो इस पोइट्री में कवि ने नेचर की बहुत सारी चीज़ों से इंसान क्या क्या सीख सकता है, ये बहुत ही, जैसा इंट्रोडक्शन में आया था, मार्मिक डिस्क्रिप्शन, हार्ट टचिंग डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप लोग बच्चों इसको अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से समझ लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।